नमस्ते। आयुर्श्री में आपका स्वागत है। मैं वैद्य सुरभि। आज हम सेंधा नमक मतलब रॉक सॉल्ट के बारे में जानकारी लेंगे। आयुर्वेद में इसे लवण कहते हैं। इसके संवरचल लवण, बीड़ लवण, सामुद्र लवण, उद्भिज लवण ऐसे बहुत प्रकार हैं, लेकिन सैंधवम लवणोत्तमम ऐसा कहा है। सभी प्रकार के लवण में सैंधव लवण को सर्वश्रेष्ठ कहा है। हमारे भोजन में रुचि उत्पन्न करने के लिए नमक का इस्तेमाल होता है। सैंधव लवण के क्या क्या गुणधर्म है, इसका भोजन में और औषधि में क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, ये हम देखेंगे। ये एक प्रकार का खनिज नमक है। ये नेचुरल फॉर्म में उपलब्ध होता है। ये शुद्ध नमक है, इसीलिए व्रत की थाली बनाते समय सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। 90% मिनरल्स सेंधव नमक पे पाए जाते हैं। ये त्रिदोषघ्न है, मतलब हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों का बैलेंस बनाकर रखता है। सभी प्रकार के लवणों से ये ठंडा है। ये दीपन का कार्य करता है, हमारे अग्नि को प्रदीप्त करता है, अन्न में रुचि उत्पन्न करता है। ये हल्का मीठा भी है। ये पचने में लघु है, स्निग्ध है। आयुर्वेद में इसे रुष्य कहा है, मतलब ये वीर्यवर्धक है। हमारे आँखों को रोशनी प्रदान करने के लिए सेंधव नमक का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसे चक्षुष कहा है। ये अविदाही है, मतलब शरीर में दाह उत्पन्न नहीं करता है, और यह हमारे हृदय के लिए भी लाभदायक है। सेंधव नमक हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सही मात्रा बनाकर रखता है, हमारे अग्नि को प्रदीप्त करता है। भूख को बढ़ाने के लिए चुटकी भर सेंधव नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। यह हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी सही रखता है, शरीर को हाइड्रेट रखता है। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट जैसे तत्व है, इसीलिए ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। इसीलिए ये डायबिटीज में बहुत फायदेमंद है। रेस्पिरेटरी सिस्टम संबंधित सभी विकारों में, जैसे कि अस्थमा हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तो सेंधव नमक बहुत फायदा देता है। इसका इस्तेमाल भोजन में भी करना चाहिए। सेंधव नमक से गरारे करने से दांतों की चमक बढ़ती है। सभी प्रकार के नमक आँखों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सेंधव नमक आँखों के लिए फायदेमंद रहता है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, कब्ज की बीमारी हो, तो सुबह खाली पेट घी के साथ सेंधव नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। सेंधव नमक सभी प्रकार के बीमारियों में स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जिनको हाइपरटेंशन की समस्या हो, बॉडी में सूजन हो, उनके लिए बहुत लाभदायक रहता है। इसीलिए सभी प्रकार के औषधियों में सेंधव नमक का ही इस्तेमाल होता है। मतलब औषधि बनाते समय जब लवण का इस्तेमाल करना होगा तो सेंधव लवण ही इस्तेमाल करते हैं। हम रोज़ाना जो आयोडीन युक्त रिफाइंड नमक यूज़ करते हैं, उससे ये कई गुना बेटर है। आयुर्वेद में इस आयोडीन युक्त नमक को सामुद्र लवण कहा है। ये गॉइटर की समस्या, जो गले में स्थित गॉइटर होता है, उसे कम करता है, क्योंकि इसमें आयोडीन रहता है। लेकिन आजकल इस नमक का इस्तेमाल करने से थायराइड डिस्फंक्शंस बहुत दिखाई देते हैं। स्त्रियों में थायराइड की समस्या बढ़ती जा रही है। सामुद्र लवण के कारण इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं। ये नमक को सोडियम क्लोराइड कहा है। इसमें जो सोडियम होता है वो वाटर रिटेंशन करता है, मतलब हमारे शरीर में पानी ज़्यादातर एब्सॉर्ब करता है, और हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल होती है, इसमें ज़्यादा वाटर रिटेंशन होता है। इसके कारण हमारा बीपी बढ़ता है। इसीलिए बीपी बढ़ने पर नमक कम करने की सलाह डॉक्टर देते हैं। इस कंडीशन में हम सेंधव नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम रोज़ाना जो आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल करते हैं, उससे आजकल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और थायराइड जैसी समस्याएं और इनफर्टिलिटी जैसी समस्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए सेंधा नमक का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो खालित्य, पालित्य जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। मतलब बालों का झड़ना और बालों का सफ़ेद होना, ये बीमारियां उत्पन्न होती है। अगर आपको हमारी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आयुश्री को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।